आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। हम वचन सुनते आए हैं, अपने मन हृदय को हम तैयार किए हैं, परिवार को तैयार किए हैं। और बीते सप्ताह हमने सुना कि जिस घर में जाओ वहाँ कहो इस घर में तेरा कल्याण हो, और योग्य है तो उस घर में तेरा कल्याण ठहरेगा वरन वापस हो जाएगा। आज परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बोया गया है, उसको भी आज हम बासने दें, ताकि परमेश्वर की महिमा में जो आनंद है उसको हम भरपूरी के साथ हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आइए हम आराधना करें। अपने साथ गीत पुस्तक, रिवाइवल सॉन्ग और बाइबल साथ में रखें, और जब वचन बताया जाता है तो उसे हम खोल कर देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय से तू हमारे जीवन को तू छोटे बड़े सारे आशीषों से परिपूर्ण करते आया है। हम सबों को योग्य तूने बनाया है। तेरे वचन से हमें संवारा और अपनी महिमा में लगातार अगुवाई किया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे मार्गदर्शन के लिए। और आज है पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम हमारे हृदय में तू भरना चाहता है। हर एक को मन हृदय को तू खोलने में सहायता कर, ताकि हर एक कोई तेरे नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु रात्रि घड़ी के लिए। सबों की रक्षा रखवाली मार्गदर्शन किया और सबों को चैन की निद्रा दी, और आज किसने भोर नए जीवन में पहुंचा कर तू अपनी नाम की महिमा के लिए इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित किया है। इस समय एक एक विश्वासी जन जो तेरे निकट आते हैं उसे आत्मा से परिपूर्ण कर कि आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 170, हिम नंबर 170।
हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ सुनने से पहले हम रिवाइवल सॉन्ग से हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 447, हिम नंबर 447। प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करे जो एक दूजे से, यीशु की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, यीशु की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है।
बदल करो भलाई, यीशु ने यही चलाई। बुराई के बदल करो भलाई, यीशु ने यही चलाई। सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परंपार। फैल गया यीशु का नाम जग के चारों ओर। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। प्रेम करे जो एक दूजे से, यीशु की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, यीशु की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। आइए आज के पाठ हम सुनेंगे। नीति वचन और उसका 9वां अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक। पहला पाठ नीति वचन 9वां अध्याय 1 से 6 पद तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पासु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समाज के मार्ग में सीधे चलो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 22 से अंत तक। इब्रानी के पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसका 22 से अंत तक। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों को साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हबील के लहू से उत्तम बातें करता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टाल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें
जिसमें वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 168, हिम नंबर 168। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय पहला पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं।
परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी ही स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन और यह घड़ी हमें दिया है कि हम तेरे वचन पर मनन ध्यान करें और अपने जीवन को तेरे महिमा के लायक बना सकें। हर एक अंतःकरण को तू खोल दे कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, सुन सकें, ग्रहण कर सकें और प्रभु अपने जीवन में तेरे वचन को ग्रहण करते हुए प्रभु अपने आप को तेरे लायक बना सकें। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन और यह सुंदर भोर अपनी महिमा के लिए हम सबों को दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 21वां प्रभुवार है एवं मत संशोधन प्रभुवार भी है। आज के मनन ध्यान के लिए विषय है, हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण का प्रति उत्तर हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आइए उपरोक्त विषय पर मनन ध्यान करें। यीशु जब जगत में था तो वे परमेश्वर के राज के विषय में दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बातचीत करते थे, उनको सिखाते थे ताकि लोग सरलता से यीशु की बातों को समझ सकें। आज के सुसमाचार में जिस दृष्टांत का वर्णन है उन्हीं दृष्टांतों में से एक है। आज का जो मनन ध्यान का विषय है उसको समझने के लिए पहले हमें आज के दृष्टांत पर चर्चा करना होगा। यीशु के इस दृष्टांत में 6वां और 7वां पद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मत्ती 21 अध्याय 33 से 46 पद में
जो दृष्टांत है उसे संक्षिप्त में दोहराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लूका ने अपने सुसमाचार में इस दृष्टांत को कुछ सुधार करते हुए प्रस्तुत किया है। जो हो यीशु इस दृष्टांत में उन यहूदी अगुओं और हठीले विश्वासियों की ओर संकेत करता है जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए नबियों भविष्यवक्ताओं को, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आए थे, अर्थात परमेश्वर की ओर से मन फिराने और परमेश्वर के राज के उस आनंद में आने के लिए निमंत्रण देने और बुलाने के लिए आए थे। उनका उन्होंने विरोध किया और कितनों को सताया, कितनों को मार डाला। उनके मुंह से परमेश्वर का वचन सुनना ना चाहा, इतना तक कि अंतिम दिनों में आए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का भी उन्होंने विरोध किया। उनके मुंह से परमेश्वर का वचन सुनना ना चाहा, अर्थात वे परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार किए, निमंत्रण देने वालों के साथ बुरा व्यवहार किया। यीशु ने इनके विषय में कहा कि न्याय के दिन वे दंड पाएंगे। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज में बुला लाए। इतिहासकार बताते हैं कि यहूदी लोगों के विवाह के भोज में या बड़े बड़े भोज में अपने लोगों या प्रियजनों को पहले ही निमंत्रण दिया जाता था, किंतु समय की सूचना नहीं दी जाती थी। जब भोजन तैयार हो जाता था तभी सेवकों को भेजकर अंतिम रूप से न्योताहारियों को बुलाया जाता था। अतः इस दृष्टांत में राजा ने अपने लोगों को पहले ही निमंत्रण भेजा था, परंतु भोजन तैयार हो जाने पर राजा ने अपने निमंत्रित लोगों को भोज में आने के लिए बुलाने अपने दासों को भेजा, किंतु उन दासों के साथ लोगों ने मारपीट की और कुछ को मार डाला। अतः राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और सेना भेजकर हत्यारों को नगर सहित नाश कर दिया। इस दृष्टांत के दो अर्थ हैं। पहला, स्थानीय या सामयिक अर्थ। मत्ती 21 अध्याय 33 से 46 में जो विचार व्यक्त किया गया है, उसी विचार को लोगों के मनों में अंकित करना ही इस दृष्टांत का भी तत्कालीन अर्थ है। सदियों से यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के लिए बुलाए गए। अतः यहूदी लोग राजा अर्थात परमेश्वर के भोज यानी स्वर्गीय आनंद के न्योताहारी के प्रतीक हैं। परंतु जब परमेश्वर का पुत्र यीशु संसार में आया और उन लोगों को अपने पीछे आने का और उसे ग्रहण करने का न्योता दिया, तो उन्होंने घृणा से उनका इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सड़कों और गलियों के लोगों को न्योता दिया गया। ये लोग पापी और अन्य जाति के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के राज के निमंत्रण की कोई आशा नहीं की थी।
यहूदियों द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण न करना और यीशु द्वारा सुनाया गया परमेश्वर के वचन को ग्रहण न करने का परिणाम यह हुआ कि ईस्वी सन 70 में रोमी सेनाओं द्वारा यरूशलेम मंदिर और नगर को जलाकर नष्ट कर दिया गया, अर्थात यहूदियों का पूर्ण विनाश हो गया। यदि यीशु के युग के यहूदी ख्रिस्ट के मार्ग को अपनाते और प्रेम, नम्रता और आत्म त्याग का अनुसरण करते तो रोमी साम्राज्य की सेनाएं उस पर ना टूटती। निश्चय सामर्थ्य परमेश्वर अपने लोगों को विपत्ति से बचाता। दूसरा, व्यापक तथा सर्वकालीन अर्थ का। इस दृष्टांत से हमें यह स्मरण कराया जाता है कि परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसे भोज का न्योता मिलता है जो विवाह भोज जैसा आनंदमय है। परमेश्वर का न्योता या आमंत्रण परमेश्वर के राज में आनंद मनाने के लिए है। जो व्यक्ति या मसीही विश्वासी परमेश्वर के प्रेम पूर्ण आमंत्रण को अस्वीकार करता है, निश्चय वह स्वर्गीय आनंद से सदा के लिए वंचित हो जाएगा। हमें यह भी स्मरण कराया जाता है कि जो बातें मनुष्य को मसीह का निमंत्रण स्वीकार करने में बाधक होती हैं वे अपने आप में बुरी नहीं है। जैसे एक न्योताहारी भूमि देखने गया जिसे उसने मोल लिया था। दूसरा, व्यापार करने गया। सुसमाचार के लेखक लूका के अनुसार एक ने कहा 5 जोड़े बैल लिए हैं, उन्हें परखने जाना है। दूसरे ने कहा मैंने विवाह किया है, मुझे क्षमा कर दे। एक ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, मुझे देखने जाना है। वे बुरा काम करने नहीं गए, अपने आवश्यक काम में ही गए। किंतु बात यह है कि मनुष्य इस संसार की क्षणिक और अस्थायी बातों में इतना उलझ जाता है कि चिरस्थायी बातों को ध्यान नहीं दे पाता है। मनुष्य संसार की मांगों में इतना व्यस्त हो जाता है कि यीशु के मधुर निमंत्रण को सुन नहीं पाता है। जीवन की दुखद बात यह है कि हम संसार की अच्छी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बातों को छोड़ देते हैं। अपने जीने के सांसारिक साधनों में इतने उलझ जाते हैं कि स्वर्गीय जीवन को बनाए रखना भूल जाते हैं। हमें यह स्मरण कराया जाता है कि मसीह अर्थात यीशु हमें यह नहीं चिताता कि हमें कैसा दंड मिलेगा, वरन यह बताता है कि यदि हम उसके मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम लोग अपना जीवन खो देंगे। जो लोग भोज में नहीं आए उन्हें दंड अवश्य मिला, परंतु दुख की बात यह थी कि वे विवाह भोज के आनंद से वंचित हो गए। ख्रिस्ट के आमंत्रण को अस्वीकार करने से किसी न किसी दिन हमें इस बात का दुख होगा कि हमने जीवन की कितनी उत्तम एवं मूल्यवान बातों की हानि उठाई। हमें यह भी स्मरण कराया जाता है कि परमेश्वर का निमंत्रण उसके अनुग्रह का निमंत्रण है। जो लोग सड़कों और गलियों में से एकत्र किए गए उनका राजा के ऊपर कोई दावा नहीं था। उन्होंने निमंत्रण की कोई आशा ही नहीं की थी,
और न वे निमंत्रण के योग्य ही थे। उन्हें तो राजा के खुले दिल और उदारता के कारण ही राजा का निमंत्रण मिला। अनुग्रह के कारण ही उनको दावत मिली और राजा की अनुग्रह के कारण ही वे विवाह भोज के उस आनंद में शामिल हुए। आगे हम लोग देखेंगे कि राजा के विवाह भोज में एक व्यक्ति विवाहोत्सव के उपयुक्त वस्त्र पहने नहीं आया था। विवाह वस्त्र के विषय में यहूदी रबियों में एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक राजा ने अतिथियों को भोज का न्योता दिया। वह उनको निश्चित दिन और समय नहीं बताया, परंतु वह उनको यह कहला भेजा कि वे स्नान आदि कर विवाह वस्त्र पहनकर तैयार रहें कि भोज के लिए बुलावा आने पर आ सके। बुद्धिमान अतिथियों ने तैयारी की, वस्त्र धारण कर महल के द्वार पर एकत्र हो गए। उनका विश्वास था कि महल में जल्दी भोज तैयार हो जाएगा और फिर तैयारी का समय ना रहेगा। मूर्ख अतिथियों की धारणा यह रही कि भोज तैयार होने में बहुत समय लगेगा। हमारे पास इतना समय है कि आराम से नहा धोकर वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएंगे। अतः वे मूर्ख अतिथि अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए। तभी अचानक भोज का निमंत्रण आ गया। बुद्धिमान अतिथि तैयार थे और वे भोज में बैठ गए, खाया पिया और आनंद मनाया। राजा उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुआ। जो लोग तैयार नहीं थे वे हड़बड़ी में बिना विवाह वस्त्र धारण किए आए। उन्हें बाहर रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। वे केवल आनंद प्रमोद को दूर से ही देख सके और हाथ मलते रह गए। इस कथा में परमेश्वर के निमंत्रण के लिए तैयार रहने के कर्तव्य का वर्णन है और वस्त्र उस तैयारी का प्रतीक है जो निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। वस्त्रों से मनुष्य की भावना प्रकट होती है। यदि हम किसी पार्टी या अपने प्रियजन से मिलने जाते हैं तो हम साफ सुथरे या अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्रियजन के प्रति प्रेम और सम्मान को बाह्य रूप से प्रकट करते हैं। यही बात परमेश्वर के भवन गिरजाघर में जाने के लिए सही है, किंतु गिरजाघर में कपड़ों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं औरों से अच्छे कपड़े पहने हूं। कपड़े महत्व के नहीं, परंतु परमेश्वर के भवन में जाने की महत्व है। जैसा कि शरीर की बाहरी श्रृंगार है, उसी अनुरूप में मन और आत्मा की भी श्रृंगार आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि विवाह भोज के लिए उन दिनों विवाह वस्त्र की आवश्यकता थी। इसी प्रकार परमेश्वर के राज में अर्थात मेमने के विवाह भोज में शामिल होने के लिए मन और आत्मा के भी वस्त्र होते हैं। जैसे मन और आत्मा की तैयारी, परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, पवित्र परमेश्वर का भय मानना एवं त्रिएक परमेश्वर का आदर करना, मन की दीनता, नम्रता, सब प्राणियों के प्रति दया, मेल मिलाप, धर्म के प्रति भूखा प्यासा होना, मन की शुद्धता, अपने पापों के प्रति सच्चा पश्चाताप,
धर्म के कारण सताहट से भय ना खाना आदि। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन आराधनालय में आराधना के लिए जाते हैं तो हर एक विश्वासी को प्रार्थना की तैयारी की आवश्यकता है। शुद्ध मन और भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर, पवित्र परमेश्वर का भय और आदर के साथ सच्ची आराधना करनी चाहिए। ऐसी आराधना से मनुष्यों के जीवन में, मंडली में और संसार के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव होगा और सुंदर परिणाम होंगे। तो हम सबों को हर बात के लिए अर्थात परमेश्वर के राज में जाने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आज के दृष्टांत से हमने कई विशेष बातों को सीखा। पहला, राजा के निमंत्रित जन अपने सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक काम धंधों में व्यस्त थे। उन्हें राजा के भोज में जाने का फुर्सत नहीं था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसका परिणाम स्वर्गीय आनंद से वंचित हो गए। राजा की दृष्टि में वे अयोग्य ठहरे। दूसरा, कुछ निमंत्रित जनों ने निमंत्रण देने गए राजा के दासों को पीटा और मार डाला। इसका परिणाम उन्हें सदा के लिए नाश कर दिया गया। तीसरा, एक व्यक्ति विवाह वस्त्र पहने बिना राजा के भोज में शामिल हुआ। इसका परिणाम उनको विवाह भोज से बाहर कर दिया गया और दंड दिया गया। वह भोज का आनंद नहीं उठा सका या उस आनंद से वंचित हो गया। चौथा, जो लोग राजा के भोज के लिए अयोग्य थे उन पर राजा का अनुग्रह हुआ। वे राजा के भोज और आनंद में शामिल हुए। हम लोग यहाँ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9 पद को पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अब हम लोग अपने आप में मनन करें कि परमेश्वर के प्रेमपूर्ण अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार किए हैं या नहीं किए हैं। विवाह वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने, अर्थात हमने तैयारी की है या नहीं की, क्योंकि हमें उस विवाह भोज में आने के लिए दिन और समय नहीं बताया गया है। हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन में इसका परिणाम क्या होगा, हमें इन बातों पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के इस प्रेम व अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अतः हम सभी विश्वासी हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर हैं। प्रभु आप सबों को
आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि तूने हम सबों को वह सुंदर और मधुर निमंत्रण दिया है कि हम तेरे बेटे और उस मेमने के विवाह भोज में शामिल हों, आनंद मनाएं और हम तेरे राज में सदा उस आनंद में बने रहें। पिता परमेश्वर, सांसारिक जीवन में, सांसारिक कामों में निश्चय हम व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण हम तेरे निमंत्रण को सुन नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं और प्रभु तेरे उस आनंद से वंचित होते हैं। किंतु तेरी इच्छा है कि हर कोई तेरे निमंत्रण को स्वीकार करे, उस आनंद में शामिलित हो और सदा का आनंद प्राप्त करे। पिता परमेश्वर, हम सबों की सहायता और अगुवाई कर कि प्रभु हम तेरे निमंत्रण को सहजता पूर्वक हम सुन सकें, ग्रहण कर सकें और अपने आप को विवाह वस्त्र से सुसज्जित कर सकें और प्रभु पूरे तैयारी के साथ हम तेरे उस विवाह भोज में शामिल हो सकें और वह आनंद हमें सदा प्राप्त हो। प्रभु तो हमारी सहायता कर, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे 157 और इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे। छोड़ना मुझे प्रिय ने
आइए हम इन दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम मनुष्य जाति के जीवन के लिए प्रतिदिन तू ही प्रबंध करता है। धन अन्न महिमा हम तुझसे ही प्राप्त करते हैं, और आज के दिन में जो कोई तू हमें दिया प्रभु, उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए जो कुछ प्रभु भेंट दान हम चढ़ाते हैं, उस पर तेरी आशीष हो, और वह दान कलीसिया के काम में लाया जाए, कलीसिया की बढ़ती हो और सदा तेरी महिमा हो। प्रार्थना प्रभु हर एक देने वालों के लिए, उनके जीवन उनके परिवार में किसी तरह की घटी कमी ना होने दे, ताकि तेरे लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में तेरे आशीषों की भरपूरी सदा प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वाक्य का एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामस गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 21वां प्रभुवार है। हम लोग इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए तूने ऐसे उत्तम पदार्थ तैयार कर रखे हैं जो हमारी सारी समझ से परे हैं। हमारे मन में तेरे प्रति ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझसे प्रेम रखकर उस अनुग्रहकारी प्रतिज्ञाओं को जो हमारी इच्छाओं से बढ़कर है प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले काज करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात भर और सबों को अपनी ही सुरक्षा में रखा, हर एक को सुख और चैन की नींद सोने दिया और आज का दिन हम सबों को सकुशल पूर्वक देखने दिया है। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन भर हम सबों को अपनी ही सुरक्षा में रख। हाँ, जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से और प्रभु बुरे मन और बुरी इच्छाओं से तू ही हमारी रखवाली कर। प्रभु दिन भर के एक एक काम तो हमारी सहायता अगुवाई कर। हम सबों को ज्ञान बुद्धि दे, शक्ति सामर्थ दे कि हम तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और आनंद के साथ आज के दिन को बिताएं। और इसी तरह प्रभु आने वाले दिन, आने वाले जीवन में तेरी ही महिमा, धन्यवाद करने वाले, तेरे काम करने और तेरे गवाही देने वाले बने रहें। और हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में अपने एक एक प्रियजनों को जो हमसे दूर और निकट हैं, देश प्रदेश में रहते हैं, प्रभु हम सभी एक मन एक चित होकर अपने उन सभी प्रियजनों को स्मरण करते हैं और उन्हें तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं।
पिता परमेश्वर, आज के दिन वे भी तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और सारे कामों को तेरी सहायता से संपन्न करें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बच्चों को तो अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ाते हुए पिता परमेश्वर प्रभु पढ़ने लिखने में तो उनकी मदद कर, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, स्मरण शक्ति दे। आता पिता परमेश्वर समय पर तेरे उदास दास होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा तेरे कामों को पूरा कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, आप प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है और शादी सालगिरह है। आप प्रभु, जितनों ने आज के दिन प्रार्थना चाहिए है कि तेरी आशीष हर एक के जीवन में भरपूरी से उनको मिलने पाए। एक एक प्रियजनों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं और आज दिन जितनों के लिए खास दिन है प्रभु, हर एक अपने आशीषों की भरपूरी दे, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हमारे एक एक प्रियजन जब वे प्रभु एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं या नया वर्ष भी उनके लिए आनंदमय आशीषमय हो। पिता परमेश्वर बीते वर्ष के बीते जीवन के एक एक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यह वर्ष भी उनके लिए आशीषमय हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार दुखित जन पिता परमेश्वर चाहे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उन सबों की तू ही सुधि ले। सेवा में लगे हुए डॉक्टरों नर्सों को स्वस्थ जीवन दे, उनकी सहायता कर ताकि वे स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की उचित देखभाल कर सकें और सभी बीमार दुखित जन प्रभु तुझसे स्वतंत्र चंगाई जीवन को पाएं और सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी गवाही दें। हे प्रभु, आप प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस को तू ही नाश कर, इस महामारी को मनुष्य के बीच से तू ही दूर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के बुरे कामों को तू बंद कर। आता पिता परमेश्वर जो भयवाह शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, तुझे से शांति और आनंद का जीवन पाएं और सारी मानव जाति के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हमारे डीसी, एसपी और जितने प्रभु देश और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनकी तू सहायता कर और उनके भले काम से देश की उन्नति हो, लोगों का मन चैन का जीवन मिले और सदा तेरा ही धन्यवाद हो, तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना करते हैं हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए, इस कलीसिया को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग प्रभु इस डायसिस को पिता परमेश्वर स्थिरता लाना चाहते हैं, प्रभु तेरी सहायता से, जैसा तू चाहता तेरी अगुवाई से यह कलीसिया फिर से एक स्थिर कलीसिया होने पाए और कलीसिया के भाई बहन बच्चों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, तेरी ही गवाही हो। हमारे बिशप, प्रीस्टगण, डीकन, प्रचारक और ले मेंबर जितने लोग कलीसिया की सेवा करते, तेरे लोगों की अगुवाई करते हैं, तो उनकी सहायता कर ताकि प्रभु तेरे लोगों को स्थिर रख सकें और हर एक के द्वारा सदा तेरी महिमा हो, तेरी ही गवाही हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे टाटा नगर पेरिस के एक एक ख्रिस्तीय परिवार को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक विश्वासियों के विश्वास को तू ही स्थिर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के छल बल, बुरे लोगों के बुरी शिक्षाओं से प्रभु सबों की रखवाली कर और जो कुछ प्रभु हम उन्हें शिक्षा देते हैं हर एक लिए आत्मिक फलदायी होने पाए और पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तेरे विश्वास में स्थिर और दृढ़ बने रहें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है
जितने तेरे विश्वासी जन हैं, चाहे हमारे कलीसिया के हों या पूरे देश के हों या संसार के हों, पिता परमेश्वर सब लोग तेरे विश्वास स्थिर बने रहें। अब जब तू आया प्रभु, हर एक लोग तेरे महिमा के पाए जाएं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु ऑनलाइन सेवा करते हैं उनकी भी तू सहायता कर, ताकि पिता परमेश्वर उनकी सेवा के द्वारा भी तेरी ही महिमा होने पाए, तेरी गवाही होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने संगठन हैं, मसीह सेवा महिला संगति और पिता परमेश्वर जीव आंदोलन और संडे स्कूल, इस संगठन के जितने अगुए हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सहायता कर, ताकि अन्य भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु तेरे मार्ग में आगे बढ़ा सकें, तेरे शिक्षाओं से परिपूर्ण किया जा सके। आप प्रभु हर एक संगठन के एक एक लोगों के द्वारा तेरी गवाही हो, तेरी महिमा हो और कलीसिया को प्रभु आगे मजबूत रख सकें, उनके भले काम से कलीसिया की उन्नति हो। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं जितने पेरिस काउंसलर हैं, लोकल कमेटी के सदस्य हैं, प्रभु उनकी सहायता कर, ताकि वे भी पूर्ण रूप से कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को एकजुटता में रख सकें और सदा तेरी महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तो प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय। सूचना, टाटा नगर पेरिस के भाई बहनों को सूचना दी जाती है कि गत पेरिस सभा में नवंबर माह से चर्च में आराधना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। किस तारीख से आराधना आरंभ होगी, इसकी जानकारी मंडली के भाई बहनों को लोकल कमेटी के सदस्यों द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद।